अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त और लजीज डिश जो हर घर की फेवरेट होती है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं देगी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी। जो लोग असल देसी टेस्ट के दीवाने हैं उनके लिए ये रेसिपी किसी ट्रीट से कम नहीं। मज़ेदार गरम मसाले की खुशबू, गोश्त की नरमी और आलू का वो मसालेदार कॉम्बिनेशन जो हर निवाले को बेहतरीन बना दे। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये ऑथेंटिक देगी अंदाज में आपको बनाना सिखाऊंगी जिसका टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा होगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर दोस्तों ली है मैंने 1 किलो चिकन, जिसमें दोनों तरह के पार्ट शामिल हैं। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है और चिकन की कटिंग रेगुलर है, कोई ख़ास कट इसमें यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टेप कर रही हूँ जो कि आपके देगी स्टाइल आलू गोश्त को एक अलग ही लेवल का मज़ा देगा। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट करके एक पैन में शामिल किया है, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये इशू पेश आता है कि जब वो कोई ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें प्याज तैरती हुई नज़र आती है। 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया है। इस तरीके से जब आप ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है। नमक की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को फाइनली स्लाइस करके हल्के से नमक के साथ बॉईल करना शुरू कर दिया है। ये प्रोसेस प्याज की खुशबू और नेचुरल स्वीटनेस को निकालने के लिए है, जो बाद में ग्रेवी का बेस बनेगा और उसे थिक और मज़ेदार भी करेगा। तब इसको कवर कर मैं पकाऊंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। यहाँ पर 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और यहाँ पर आप देखें कि प्याज कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस अब इसमें थोड़ा सा जो पानी है इसको आपने गैस को मीडियम करके इसको ड्राई करना है। अब पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। तो 3/4 कप मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे ऑन करके अब प्याज को फ्राई करना होगा। ये स्टेप आपकी ग्रेवी का गेम चेंजर है दोस्तों। फ्राई करते वक्त प्याज गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बनेगी, जो न सिर्फ ग्रेवी का कलर इन्हेंस करेगी बल्कि उसके टेस्ट को भी काफ़ी डीप और रिच बना देगी। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो रही है तो साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अब दोनों चीज़ों को थोड़ी देर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज को आपने यहाँ पर कोई कलर नहीं देना, क्योंकि प्याज ऑलरेडी सॉफ्ट है, तो बस थोड़ी सी देर इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ये क्लासिक देगी टेक्निक है जो कि हमेशा काम करती है। तो ध्यान रखें कि प्याज को कलर नहीं देना है। 2 टीस्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं और 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया का पाउडर। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर ऐड किया है। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। अभी मसाले कच्चे हैं और इनको भूनना ज़रूरी है, क्योंकि मसालों में एक रॉ फ्लेवर होता है जिसकी एक महक होती है, उस महक को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो 2 से 3 मिनट तक मसालों को भूना है मैंने, और अब इसमें शामिल कर दी है चिकन। अब चिकन को भी ऑयल मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे अंटिल के जो इसकी पिंक टोन आपको नज़र आ रही है ये वाइट ना हो जाए। चिकन को ऑयल मसालों के साथ भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह करने से चिकन मसाले को ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। भुनाई का ये स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि यहीं से ग्रेवी का स्वाद और गोश्त का टेस्ट निकल कर आता है। तो देखिए कैसे मसाले और ऑयल का परफेक्ट ब्लेंड चिकन को ग्लेज कर रहा है। ये वो खुशबू है कि जो मुंह में पानी लेकर आने वाली होती है। तो यहाँ भुनाई करते वक्त ध्यान रखें कि मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं और ऑयल थोड़ा सा इसमें से सेपरेट नज़र आने लगे, क्योंकि ये सिग्नल होता है कि मसाले परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने पीस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब टमाटरों को भी अच्छी तरह से इसमें 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। टमाटर ग्रेवी को एक रिच कलर और टैंगी टेस्ट देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अब इन्हें मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर पानी रिलीज़ करेंगे। टमाटरों ने पानी रिलीज़ किया है, इसी पानी में मैंने इसको कवर करा है और कवर कर लो फ्लेम पर पकाऊंगी मैं 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए और मसाले का टेस्ट और भी ज़्यादा गहरा हो जाए। देखें कैसे टमाटर गल चुके हैं और ग्रेवी में वो थिक और मज़ेदार कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। टमाटर का ये स्टेप चिकन और मसालों के साथ एक बैलेंस क्रिएट करता है और आपके देगी स्टाइल आलू गोश्त को और भी शानदार बनाता है।
देखिए इसमें जो मैंने प्याज ऐड की थी वो प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। टमाटर और मसाले अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है इस डिश के सबसे ख़ास और फेवरेट इंग्रेडिएंट का। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा किलो आलू। मैंने आलू और चिकन को मसालों के साथ ऐड कर दिया है और आलू ग्रेवी को न सिर्फ थोड़ा सा क्रीमी बनाएंगे बल्कि इसके टेस्ट को भी डबल कर देंगे। आलू को चिकन के साथ मिक्स कर कर अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि ये मसाले का टेस्ट अपने अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लें। ये भुनाई का स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से आलू परफेक्टली सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब पानी मैंने 2 ग्लास इसमें ऐड किया है और स्लो कुक इसको होने दूंगी ताकि आलू चिकन और ग्रेवी का हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ वेल कंबाइन हो जाए। थोड़ी देर में वो लजीज थिक और देगी स्टाइल मज़ेदार आलू गोश्त रेडी हो जाएगा जो हर निवाले को यादगार बना देगा। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक करें। देखिए ग्रेवी में ना प्याज नज़र आ रही है और ना ही टमाटर क्योंकि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं इस पॉइंट पर। अब इसको कवर करूंगी और कवर कर कर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है 15 मिनट के लिए ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। चिकन नरम और जूसी हो चुकी है, आलू बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी थिक और फ्लेवरफुल बन चुकी है। एकदम असली स्टाइल देगी आलू गोश्त का मज़ा दे रही है। देखिए ऑयल इसकी सरफेस पर आ गया है जो सिग्नल है कि मसाले और ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें और जो खुशबू इस वक्त शानदार आ रही है ना, वो बस बता रही हूँ मैं कि ये डिश अपनी परफेक्शन पर है। ये आलू गोश्त अब हर दस्तरखान का स्टार बनने वाला है दोस्तों। अब इस देगी स्टाइल आलू गोश्त में फाइनल टच देने का टाइम आ चुका है। इसमें मैंने शामिल किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो कि न सिर्फ इसके टेस्ट और जायके को एनहेंस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। हरे धनिए की ताजगी और खुशबू ग्रेवी में एक रिफ्रेशिंग ट्विस्ट लेकर आएगी और साथ ही हाफ टी स्पून इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड करूंगी जो इस डिश के टेस्ट को कंप्लीट करने का असली राज है दोस्तों। देखें हरा धनिया और गरम मसाला ब्लेंड होकर ग्रेवी में खास कलर अरोमा लेकर आ रहा है। ये वो स्टेप है जो आपके हर बाइट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। बस एकदम रेडी हो चुका है ये खुशबूदार ज़बरदस्त देगी स्टाइल आलू गोश्त जिसको मैं सर्व कर रही हूँ एक खूबसूरत से बाउल में। तो यहाँ पर रेडी है हमारा देगी स्टाइल आलू गोश्त जिसको आप इंजॉय करें गरम गरम रोटी चपाती या नान के साथ। चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा। और इस वक्त इसमें से जो खुशबू आ रही है वो सिर्फ असली देसी टेस्ट में ही होती है। ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट थिक और रिच है, चिकन नरम और जूसी बनकर तैयार हुई है और आलू बिल्कुल मेल्ट इन माउथ के टेक्सचर के साथ तैयार है। आप इसका एक बाइट लेंगे तो ग्रेवी का वो मसालेदार टेस्ट, आलू का क्रीमी टेक्सचर और चिकन का मसाले में बेस बना हुआ टेस्ट सब मिलकर आपका दिल जीत लेंगे दोस्तों। तो वक्त है अब इसको एंजॉय करने का। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे आलू गोश्त बनाकर तैयार किया। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।